जैसे वह गवर्नमेंट होती है बचत की स्कीम निकालती है, ऐसे ही यह ऑलमाइटी गवर्नमेंट भी अब बच्चों को ऑर्डर करती है कि अब अपनी बचत का स्कीम बनाओ, और जो खर्च कर रहे हैं हम अपने प्रति, छोटी छोटी समस्याओं के प्रति, जो समय जा रहा है समाधान करने में, समझाने में, जो हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो उसके लिए शक्ति क्या बोल रही है कि अभी व्यर्थ का कनेक्शन और उसमें लेन देन जो भी हम कर रहे हैं समझने समझाने में, सुनने सुनाने में, औरों को भी, अंदर भी बाहर भी, तो अभी क्या करो, उस खर्चे को फुल स्टॉप लगाओ, बंद स्टॉप करो और स्टॉक जमा करो। तो अभी अगर देते ही रहेंगे तो लेंगे क्या? बाप के पास अभी देने के लिए कुछ रहा नहीं है, बाप दे दिया है, अपने पास कुछ बचा करके नहीं रखा है। तो ऐसे होते हैं जिनको जमा करना आता ही नहीं है, जमा कर ही नहीं सकते, उन्हें और ही खर्च करते करते उधार लेने की आदत पड़ जाती है। यहाँ भी जब अपनी शक्ति खर्च कर देते हो तब कहते हो कि फलानी दीदी कुछ देवे, फलाना दादा कुछ देवे, बाप दादा कुछ दे देवे, उधार लेते हो, उधार मांगते हो। पहले सोचो कि हम किसके बच्चे हैं? अखूट खजाने के मालिक के बालक हैं। नशा है ना, जब अखूट खजाने के मालिक के हम बालक हैं तो वो क्या करेगा? दूसरे से मांगेगा या देने वाला है वो शक्ति उधार मांगेगा, उनको क्या कहा जाएगा? ऐसे बहुत समझदार बनते हैं। तो अभी बचत की युक्तियाँ निकालो। बचत की स्कीम जानते हो? बचत करने का सबसे सहज साधन कौन सा है? श्रेष्ठ और सहज, जिससे कि सर्व शक्तियों को बचत कर सको। बजट कैसे बनावेंगे? पहले बनावेंगे तब तो चेक करेंगे ना, पहले बजट बनाना पड़े। कैसे बनावें कि जिससे ऑटोमेटिकली जमा हो? बजट बनाना अर्थात अपनी बुद्धि का, जो हम संकल्प करते हैं किसी भी विषय पर ज़्यादा सोचना चलाना, और वाणी का, और फिर कर्म का, और समय का भी। इसमें आ जाएगा सब, अगर उसको देखें तो वाणी समय भी आ जाएगा। सभी का अपना हर समय का प्रोग्राम फिक्स करो। जैसे बजट कोई हम बनाते हैं तो उसमें फिक्स करते हैं ना कि इतना इतना खर्चा इस पर करेंगे, और उसी फिक्स के अनुसार ही फिर खर्च करते हैं जो हम फिक्स किए हुए होते हैं। तब बजट प्रमाण कार्य सफल हो जाता है। तो बजट बनाना अर्थात अमृत बेले से लेकर के जब भी हम उठते हैं तो ये हद का भी अमृत बेला और बेहद का भी डबल मिल गया ना हम लोगों को। बेहद का अमृत बेला पूरा, चाहे 100 वर्ष कहिए और चाहे 100 दिन कहिए, 100 घंटे कहिए, ये हमारा पूरा अमृत बेला परिवर्तन का समय, जब माता पिता के साथ, जब से हम अमर बनने के लिए अमृत पी रहे हैं, ज्ञान अमृत हम सभी के पास आने लगा है, अमर बनने लगे हैं, निश्चय निश्चय के चक्र से छूटने लगे हैं, तो समझिए ये अमृत बेला शुरू हो गया। तो हद का भी अमृत बेला सपोर्ट करता है, सहयोग करता है, क्योंकि उस अमृत बेले में अगर उस अमृत का पान करते हैं उठने के बाद, जैसे हम पहले सतर्क रहते थे बेसिक ज्ञान में, और अभी क्या हो गया है, अभी हम अटेंशन नहीं दे रहे हैं, टेंशन में आ जाते हैं कभी कभी। तो उठ करके रोज बुद्धि से अपने हम प्लान, जो भी हम बनाए हैं उस पर क्या क्या करना है, कर्म द्वारा क्या क्या करना है, बुद्धि के द्वारा क्या क्या करना है,
वाणी द्वारा क्या क्या बोलना है, किस किस विषय पर, तो सभी फिक्स करो। मनसा के द्वारा, वाणी के द्वारा और ये सारा तीनों, अर्थात अपने तीनों प्रकार की रोज की डायरी बनाओ। तो रोज डायरी बनाने से जो बुद्धि के प्रति जो हमारे कर्तव्य जो हम फिक्स किए हैं, बुद्धि के लिए क्या, वाणी के लिए क्या और कर्म के लिए, तो ये चेक करना पड़े। जैसे आप बजट बनाए हैं तो उसके प्रमाण ही किया कि नहीं किया, या बजट कुछ और बना है, कर्म कुछ और हो रहा है, तो अपनी सर्व शक्तियों को जमा करने की सहज युक्ति विधि यही है कि रोज हम सभी अपना डायरी में अपने मनसा वाचा और कर्मणा का बुद्धि को सारे दिन में किस कर्तव्य में हम बिजी हैं, बिजी रखना है, यदि वह भी अमृत वेले हम फिक्स करते हैं तो फिर सभी व्यर्थ जो खर्च हो रहे हैं वो सब बच जाएगा। व्यर्थ खत्म किया तो समर्थ बन ही जाएंगे, समर्थी आती ही जाएगी। व्यर्थ को समाप्त करने के लिए प्लानिंग बुद्धि बनो। इस तरह के अगर प्लान बनाना है तो कौन से प्लान बनाना है, ये प्लानिंग है, इसका प्लान बनाओ बुद्धि से। अगर हम अपने प्लान बनाए, स्थिर किए, एक्सेप्ट किए, तो यहीं से समझिए कि शुरुआत हो जाती है। शक्तियों को जमा तभी हम कर सकेंगे, नहीं तो जो भी हम सर्व शक्तियाँ खर्च करते हैं वो सभी व्यर्थ व्यर्थ ही करते हैं, व्यर्थ में चला जाता है, क्योंकि पहले हम सेटिंग नहीं किए होते हैं। अगर व्यर्थ का खाता ही समाप्त हो जाएगा तो बचत ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। व्यर्थ को समाप्त करने के लिए डेली डायरी बनाओ, नोट करो, इस रीति से अपने समय को फिक्स करो कि आज के दिन हम कौन कौन सा संकल्प रखेंगे वाणी के द्वारा, माने कौन कौन सा संकल्प किए या करेंगे। जो भी हम एक मॉर्निंग में, उसको हम बोलते हैं स्लोगन का होमवर्क देना। दूसरे भाषा हम कहते हैं सोमान, आज का हमारा सोमान क्या है, आज का विचार क्या है, आज का विचार, आज की अमृत वाणी खास खास है ना। तो इसको हम कुछ लोग तो बोर्ड बनाते हैं, उस पर लिख देते हैं, तो दिन भर उस पर अपना चलता है। तो आज वाणी का क्या, आज वाणी से हम क्या करेंगे, और वह फिक्स होने के बाद वैसे तो जो चलो जाते हैं स्पीच देने, वाणी का सेवा करने जाते हैं, तो उस अनुसार वो लोग मोटा मोटा अपना बना लिए। लेकिन यहाँ पर हमें क्या बनाना है और किस तरह से बनाना है, वाणी द्वारा हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, तो ये सभी जब फिक्स हो जाते हैं तो एनर्जी वेस्ट होने से बच जाती है। जो वेस्ट कर रहे हैं हम, तो उससे बच करके वेस्ट बन जाती है। तो वेस्ट करने वाले कभी वेस्ट नहीं बन सकते। सभी बातों पर ध्यान रखना है, अपनी बचत का स्कीम बनाना है। तो ऐसे लोग ही लोगों के लिए शक्ति बोली, तभी मास्टर रचयिता बन सकेंगे। अभी मास्टर रचयिता बनकर रचना की पालना करने की सामर्थ्य नहीं आई है। मास्टर रचयिता नहीं बनेंगे तो क्या करना पड़ेगा, दूसरों के संभालने में जाना पड़ता है, उनके अंडर में चलना पड़े। तो उनके साथ रह के हम सहयोगी तो बन सकते हैं, मास्टर रचयिता के बदले रचना। तो बनना तो मास्टर रचयिता है ना। शक्ति क्या इशारा कर रही है, मास्टर रचयिता के ऊपर ज़्यादा ध्यान खिंचवा रही है, माना उनको तैयारी करा रही है, उन पे फोकस कर रही है, उनको स्मृति दिला रही है। और उसके साथ साथ जो रचना है वो समझी जाते हैं। ये पहचान मास्टर रचयिता की उनकी रचना को भी हो जाती है कि हमारे रचयिता हैं, और रचना का भी हो जाता है। इस शिक्षा में, एक ज्ञान के दर्पण में सभी लोगों का अपने अपने स्वरूप की स्मृति आ जाती है कि इस तरह के स्वभाव संस्कार किसके हैं। तो यही सिर्फ 2 शब्द ही याद रखने के लिए इशारा था, मेल और खेल, मेला और खेला। सदैव इसको स्मृति में रखो।
तो सभी बचत की स्कीम हो जाएगी। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय और व्यर्थ शक्ति, जो भी हम खर्च करते हैं वो सब बच जाएंगे। इस पर कि अभी खर्च करने का ही नहीं है, तो इसके लिए सिर्फ अपना नियम मजबूत रखो। सोचते हो कि यह करेंगे, लेकिन नियमित रूप से नियम बनाते नहीं हो। एक मास जोश में रहते हो और फिर बाद में मायावी शक्ति कमज़ोर कर देती है, बेहोश करने का काम शुरू कर देती है। इसलिए अभी क्या करना पड़े, जैसे देखो जब कोई होश में नहीं आता तो उसको इंजेक्शन देते हैं, पिछाड़ी में इंजेक्शन लगाते हैं, या फिर जब कोई ऑपरेशन करते हैं तो इंजेक्शन लगाते हैं कि इसको फीलिंग ना आए। तो जिस समय आप अनुभव करते हो कि अब जोश बेहोश के रूप में जा रहा है, अर्थात माया का जो शुरू है, ज़्यादा प्रभाव है, तो कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे? अटेंशन और चेकिंग का इंजेक्शन। लगता है ना कि ये ठीक नहीं है, यहाँ हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, ये मायावी शक्ति का वो है, तो वहाँ पर हम अटेंशन देंगे और चेकिंग करेंगे। और फिर चेकिंग तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अमृत वेले पावर हाउस से फुल पावर लेने का जो नियम है उसको बार बार चेक करो। अमृत वेला, अमृत पिलाने का वेला अर्थात समय होता है एक, और जिसको बार बार शक्ति इशारा की, तो हम सभी लोग अमृत वेले मॉर्निंग उठने का अभ्यास डाल लिए, है ना, क्योंकि उस समय वायुमंडल शांत रहता है, स्वच्छ रहता है, शुद्धि रहती है, सभी लोग सोए हुए ज़्यादा रहते हैं, विस्मृति में रहते हैं, निद्रा में रहते हैं। तो उस समय का सबको अनुभव है कि बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। उस समय का याद हो जाता है, जो हम याद करते हैं, जो भी सामान लेके बैठते हैं, दिन भर चलता है। तो ये अमृत बेले का यही बड़े से बड़ा इंजेक्शन है, अमर बनाने वाला बेला अर्थात समय। वो समय शक्ति बोली अगर निकल जाता है तो भक्तों का टाइम हो जाता है, बच्चों का पहले पहले बच्चों के मिलन का समय बच्चों का है। अमृत बेले बाप से इंजेक्शन कनेक्शन जोड़ लिया तो सारा दिन माया के बेहोशी से बचे रहेंगे। इस इंजेक्शन की ही कमी है, कनेक्शन अब ठीक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ उठकर बैठ गए और बैठने का फिर क्या किया, नियम का पालन कर लिया, लेकिन कनेक्शन ठीक नहीं है तो प्राप्तियों का अनुभव क्या करेंगे? अगर इंजेक्शन लगावें लेकिन शक्ति का अनुभव न हो तो समझेंगे इंजेक्शन ने पूरा काम नहीं किया। इसी प्रकार अमृत बेले का कनेक्शन अर्थात सर्व पावर लेने का, जो सर्व शक्तियों का अनुभव है, अनुभव करने का, यही सबसे बड़े से बड़ा इंजेक्शन है। अटेंशन और चेकिंग हम कर रहे हैं और कनेक्शन हम जोड़ लें अच्छी तरीके से, तो ये अमृत बेला अगर आदिकाल से ही ठीक है तो मध्य में और अंत तक हमारा ठीक ही होगा। इसका लगभग हम सभी को अनुभव है, क्योंकि जो बच्चों से मिलने का अपॉइंटमेंट है, जो समय है, तो पहले पहले बच्चों को ही चांस है, फिर भक्तों का टाइम है। अगर भक्तों के टाइम में अगर आप कनेक्शन जोड़ते हैं तो बच्चों जैसा वरदान नहीं पा सकेंगे। इसलिए इसका खास अटेंशन देना है कि आदिकाल से ही हमें कनेक्शन जोड़ना है। अमृत बेले अर्थात आदिकाल, उस समय अपने आप को चेक करो कि हम आदिकाल में आने वाले हैं या नहीं, या कुछ घंटों के बाद। तो अभी अमृत बेले के महत्व को जान करके और अमृत पीने से अमर बनेंगे, इसके महत्व को जान करके अमर भव का वरदान प्राप्त करो। फिर सारा दिन कोई भी विघ्न आएगा उसमें मुरझाएंगे नहीं, सदा हर्षित रहेंगे, और ये शक्तिशाली बनने में मदद करेगा ये वरदान। मेहनत कम और खर्चा हम ज़्यादा कर रहे हैं और प्राप्ति कम हो रही है।
तो अभी क्या करना है, अमर भव के वरदानों से, मेहनत से हम छूट जाएंगे और बिना वजह का जो खर्च हो रहा है उससे भी हमारा बचत हो जाएगा। तो ऐसे ही हम सभी सदा माता पिता बाप दादा के साथ में रहने वाले, सदा हर संकल्प में मिलन मनाने वाले, एक संकल्प और एक सेकंड भी मेले से अलग नहीं होने वाले, सदैव साक्षी और स्मृति की सीट पर सेट हो हर सीन को देखने वाले, एक सेकंड में संकल्प और स्वरूप बनने वाले, जो संकल्प किया वह स्वरूप में आने वाले, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चों की तरफ से माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, धन्यवाद।